इस न्यूज के प्रायोजक है इकबाल फैशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर। इकरा इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का एनुअल डे बड़े उत्साह में मनाया गया। इकरा इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल सोलापुर की मशहूर स्कूल है, जहां पर बच्चों को एजुकेशन के साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज करवाए जाते हैं। शनिचर 26 अप्रैल इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का एनुअल डे था और बच्चों की रिजल्ट का भी दिन था। सभी बच्चों ने अच्छे नंबर लेकर स्कूल का नाम रोशन किया। इकरा इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से रैंकर स्टूडेंट को ट्रॉफी दी गई। इसी के साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के रैंकर्स को भी ट्रॉफी दी गई। फ्रूट डे, फ्रूट फेस्ट, रीडिंग कंपटीशन, स्पेलिंग बी कंपटीशन, इलेक्शन कंपटीशन, स्टोरी कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। इस कार्यक्रम में मौलाना हाफिजुल्लाह ताहिर बेग, मोहम्मद हुसैन फरीद साहब बख्शी और अन्य लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, आज के दौर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुख्तसर वक्त में मेरे सामने असरी तालीम के बहुत बड़े माहिर और अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार शख्सियत मौजूद है। हम उनके सामने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनी लाइन से जुड़े हुए हैं और आप जो है असरी लाइन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों का संगम इकरा स्कूल वालों ने कर दिया। हाँ, तो अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इकरा स्कूल के अंदर जो तालीम हो रही है उसका मैं सिर्फ 2-4 जुमलों में बात बताऊंगा कि आज इस तरह की स्कूल की ज़रूरत क्यों है। आज हमारे शहर व ज़िले में बहुत सारी स्कूलें हैं, बहुत सारी तालीम गाहें हैं, बल्कि मैं हक बात कहने का बहुत ज़्यादा कायल हूँ और साफ साफ बात करता हूँ, बिला यखाफूना लौमता लाइम, किसी की मलामत की परवाह किए बगैर जहाँ भी ठहरता हूँ मैं, जो अल्लाह ताला मुझसे कहलवाता है मैं कहता हूँ। आज बहुत सारे स्कूल और तालीम गाहें शहर व ज़िले में चल रही हैं, बल्कि आज स्कूलों को हमने तिजारत का जरिया बनाया है। आज स्कूलों और कॉलेजों को, तालीम को हमने जो है आज अपने रोजी रोटी का जरिया बनाया है, जबकि तालीम बराए इबादत होना चाहिए, न कि तालीम बराए तिजारत होना चाहिए। तालीम बराए इबादत होगी तो इंशाअल्लाह उनमें इखलास भी आएगा, तरक्की भी होगी, खुद का नाम रोशन होगा, कौम मिल्लत का नाम रोशन होगा, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो तालीम वही सबसे बेहतर है जो हमारे बच्चे के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज आप देख रहे हैं स्कूलों के सिलेबस और निसाब तालीम इस तरह बनाया गया है, हर जगह वहां पर उस तालीम को हासिल करने में हमें शिर्क की बू आती है, जबकि इस्लाम का बुनियादी मकसद वो तौहीद है और शिर्क की नफी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इकरा स्कूल के अंदर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है, जिस बात को हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे शिर्क मत करना, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। आज के दौर में योगा के नाम पर, आज के दौर में जिन्हें सूर्य के नाम पर, इस तरीके से बहुत सी चीजों के नाम पर शिर्क की मिलावट हमें तालीम गाहों के अंदर बकसरत पाई जाएगी और ऐसी मिलती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम हमारे इस भारत देश के अंदर अपने बच्चों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करें और ऐसे इदारे तलाश करें, ऐसे मदरसे तलाश करें, ऐसे स्कूल तलाश करें जहां पर हमारे बच्चों को आज की इस असरी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी इंतजाम हो, बल्कि उनके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम हो। मैंने जो आयत पढ़ी है, इस स्कूल के नाम क्या है? इसी आयत की निस्बत से ये नाम रखा गया है। इक़रा स्कूल है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या माना होता है इसका? आज हमारे बच्चों को पढ़ाए होंगे, यहाँ पर बच्चे हैं हमारे, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़
پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو توحید کی دعوت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اللہ جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا رازق ہے، وہی اکیلا اور تنہا اس کائنات کے اندر تصرف فرماتا ہے. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے. وہ یکتا و تنہا ہے. اور یہی بات جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، اور یہی تعلیم اصل ہمارے بچے کو پہلے دی جانی چاہیے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم. تو آج الحمدللہ ہم اقرا اسکول کی اس سالانہ پروگرام میں شرکت کیے ہیں. انشاءاللہ جن بچوں نے سال بھر محنت کی، جن بچوں نے سال بھر قد و کاوش کی، آج ان کے نتائج یہاں پر برآمد ہوں گے، ان کو نظر آئیں گے، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا اور ان کو اعزازات سے نوازا جائے گا. تو قابل مبارکباد ہیں وہ بچے اور بچوں کے والدین، جو بچے جو ہے یہاں پر انعامات حاصل کرنے جا رہے ہیں اب انشاءاللہ. اور جو بچے آج انعامات نہیں حاصل کیے انہیں جو ہے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج وہ اگر نہیں جیتے ہیں، آج وہ اچھے مارکس نہیں لائے ہیں، وہ محنت کرے. من جد وجد عربی کی کہاوت ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کی آیت ہے. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو بچوں کو محنت کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے. اساتذہ محنت کر رہے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ گھر پر بچے آنے کے بعد ان کا ہوم ورک چیک کریں، ان کو دیکھیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ اسکول میں کیا پڑھا، کتنا پڑھا اور کتنا اس نے یاد کیا، اس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے. یہ ذمہ داری پیرنٹس. دیکھو 3 لوگوں سے بن کر جو ہے وہ تعلیم کے اندر بچہ آگے بڑھتا ہے. 3 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، ویسے 4 ہے. ایک جو ہے کہنا چاہیے کہ ماں باپ ہے، دوسرے استاد ہے، تیسرا شاگرد اسٹوڈنٹ ہے اور چوتھا ماحول ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہے نا کسی کو کامیاب بناتی ہے. یہ چاروں چیزیں. کبھی ایسا ہوتا ہے استاد بہت محنتی ہوتا ہے لیکن بچہ غبی ہوتا ہے، محنت نہیں کرتا، اس لیے ترقی نہیں کر پاتا. کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ بھی محنتی ہوتا ہے، استاد بھی محنتی ہوتا ہے، لیکن گھر پر آنے کے بعد ماں باپ کی عدم توجہی کا وہ شکار ہوتا ہے. ماں باپ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں کچھ پتا نہیں رہتا. ادارے تلاش کریں، ایسے مدرسے تلاش کریں، ایسے اسکول تلاش کریں جہاں پر ہمارے بچوں کو آج کی اس عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو، بلکہ ان کے عقیدے کے تحفظ کا انتظام ہو. میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس اسکول کے نام کیا ہے؟ اسی آیت کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے. اقرا اسکول ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آج ہمارے بچوں کو پڑھائے ہوں گے، یہاں پر بچے ہیں ہمارے، زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بہت کم بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو توحید کی دعوت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اللہ جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا رازق ہے، وہی اکیلا اور تنہا اس کائنات کے اندر تصرف فرماتا ہے. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے. وہ یکتا و تنہا ہے. اور یہی بات جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، اور یہی تعلیم اصل ہمارے بچے کو پہلے دی جانی چاہیے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم. تو آج الحمدللہ ہم اقرا اسکول کی اس سالانہ پروگرام میں شرکت کیے ہیں. انشاءاللہ جن بچوں نے سال بھر محنت کی، جن بچوں نے سال بھر قد و کاوش کی، آج ان کے نتائج یہاں پر برآمد ہوں گے. ان کو نظر آئیں گے، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا اور ان کو اعزازات سے نوازا جائے گا. تو قابل مبارکباد ہیں وہ بچے اور بچوں کے والدین، جو بچے جو ہے یہاں پر انعامات حاصل کرنے جا رہے ہیں اب انشاءاللہ. اور جو بچے آج انعامات نہیں حاصل کیے انہیں جو ہے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
आज वो अगर नहीं जीते हैं, आज वो अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं, वो मेहनत करे। मन जद का वजद, अरबी की कहावत है, जो कोशिश करता है वो पाता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कुरान की आयत है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो बच्चों को मेहनत करना चाहिए, आगे आना चाहिए। असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें करना चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि घर पर बच्चे आने के बाद उनका होमवर्क चेक करें, उनको देखें। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और कितना उसने याद किया, उसका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स। देखो 3 लोगों से बनकर जो है वो तालीम के अंदर बच्चा आगे बढ़ता है। 3 लोगों पर मुश्तमल होता है, वैसे 4 है। एक जो है कहना चाहिए कि माँ बाप है, दूसरे उस्ताद है, तीसरा शागिर्द स्टूडेंट है और चौथा माहौल है। ये चारों चीजें जो है ना किसी को कामयाब बनाती है। ये चारों चीजें, कभी ऐसा होता है उस्ताद बहुत मेहनती होता है, हाँ, लेकिन बच्चा गबी होता है, मेहनत नहीं करता, इसलिए तरक्की नहीं कर पाता। कभी ऐसा होता है बच्चा भी मेहनती होता है, उस्ताद भी मेहनती होता है, लेकिन घर पर आने के बाद माँ बाप की अदम तवज्जुही का वो शिकार होता है। माँ बाप क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कुछ पता नहीं रहता। हम जिस दौर में पढ़े या हमारे सर जिस दौर में पढ़े, वो दौर ऐसा था, माँ बाप बोलते थे पढ़ के क्या करेगा बेटा, चल मेरे साथ काम पे चल। वो साइकिल का काम करते थे तो कहते थे बेटे को चल मेरे साथ साइकिल का काम कर। वो दौर था जब पढ़ाई पर कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, इल्ला ये कि बच्चा खुद मेहनत कर ले। लेकिन आज वो दौर नहीं है, आज सबको मेहनत करना है, तब बच्चा जो है स्पेशलिस्ट होगा। आज देखते हैं कितने डॉक्टर हैं जो हर फन के अंदर वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो हम हमारे बच्चों को दीन के अंदर भी दुनिया के अंदर भी माहिर बनाए। और तीसरी चीज जो मैं बता रहा था कि माँ बाप भी ध्यान देते हैं, बच्चा भी ध्यान देता है और जो असातिज़ा भी ध्यान देते हैं, लेकिन माहौल खराब होता है। वो माहौल बच्चे को जो है बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। कितने अच्छे घराने के बच्चे खराब हो जाते हैं, कितने जो है कहना चाहिए कि मेहनती बच्चे बाद में जाके ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों? माहौल की वजह से। तो आज अपने बच्चों को माहौल से भी बचाना है। माहौल में क्या है? मोबाइल नंबर 1 चीज है, मोबाइल से दूर रखना। 12वीं तक बच्चे को मोबाइल के करीब मत आने दो। और इसी तरीके से माहौल बाहर, घर के बाहर जो चीज चल रही है, कट्टों पर बैठना, चौराहों पर बैठना, कैंटीनों में बैठना, होटलों में बैठना या इधर उधर घूमना, रात देर तक जो है घर पर नहीं लौटना, ये तमाम माहौलियात हैं। इससे भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करें। ये चंद बातें थी, मुमकिन है मेरा वक्त ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं जिम्मेदारान से मादरत के साथ, हाँ, ये चंद बातें ज़रूरी थी, मैंने कह दी। और मैं ये भी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो भी हमारे इस्लामिक स्कूल हैं, इस्लामिक कल्चर को लेकर चल रहे हैं, ऐसे स्कूलों में आप अपना बच्चों का दाखिला करवाइए। अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में भी इसकी तरफ तरगीब दिलवाइए। हम भी तरगीब दिला रहे हैं, आप भी तरगीब दिलवाइए, ताकि इस तरह की स्कूलें आगे बढ़ेंगी तो हमारे बच्चे भी तौहीद परस्त आगे बढ़ेंगे, ईमान वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से जो है एक इस्लामी माहौल तैयार होगा, जो मुल्क के लिए, जो ख़ानदान के लिए, जो समाज और माशरे के लिए मुफीद से मुफीद तर साबित होगा। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को समेटते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हकीकी मानों में इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आने वाली नस्ल और जनरेशन को भी तालीम की तरफ राग़िब करने और उसकी तरफ आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और इस तरह की जो तालीम गाहें हैं, खुसूसन इक़रा स्कूल, अल्लाह ताला इसको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए। इसके मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इसी तरह उन्हें खूब मेहनत करने और इस ताज को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जुमला ज़िम्मेदारान का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ भी है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इक़रा स्कूल खोल के एक नया इस्लामी माहौल शोलापुर में देने की कोशिश की है। अल्लाह ताला उनकी इन मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो सोलापुरकर, इकबाल फैशन रमजान में आपके लिए लेकर आया है किड्स वेयर, गर्ल्स और बॉयज के लिए न्यू वैरायटीज और न्यू डिजाइन, वो भी एकदम आपके बजट में।
कुर्ता, पठानी, पैंट, शर्ट्स और जैकेट्स। गर्ल्स के लिए स्पेशल हीरा मंडी डिजाइन, प्लाजो, गाउन्स, फ्रॉक्स और लेडीज वेयर ड्रेस मटेरियल, पाकिस्तानी सूट्स, गाउन, प्लाजो, शरारा। तो ये ईद सेलिब्रेट करो इकबाल फैशन के साथ। हमारा पता बेगमपेट मार्केट, सोलापुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9422601266, 9423521266।